नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। चलिए आज हम बात करते हैं कक्षा 8 की मॉडल पेपर के बारे में। इंग्लिश विषय का मॉडल पेपर है ये। इसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से प्रश्न आते हैं। इस तरीके से आपको पहले कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसमें आपको ऑप्शन से चूज करते हुए प्रश्नों के जवाब देने हैं। इसमें पहला प्रश्न है, द लेडी वाज सिटिंग इन व्हील चेयर। तो अपन को इसमें आर्टिकल का प्रयोग करना है। तो द लेडी वाज सिटिंग इन ए व्हील चेयर, यहाँ पर प्रयोग करेंगे अपन ए का। तो द लेडी वाज सिटिंग इन ए व्हील चेयर। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज नॉट रिलेटेड टू द हॉस्पिटल। निम्न में से कौन सा शब्द हॉस्पिटल से संबंधित नहीं है। देखिए, हॉस्पिटल में डॉक्टर होता है, नर्स होती है, पेशेंट होता है, लेकिन हॉस्पिटल में जो है टीचर नहीं होता। तो इसका आंसर हो जाएगा टीचर। आगे देखिए, विच ऑफ द अंडरलाइन लेटर ऑफ द फॉलोइंग वर्ड हैव ए डिफरेंट साउंड। आपको ढूंढना है किसका आंसर डिफरेंट साउंड है, मतलब कि कौन सा है जिसका उच्चारण अलग आता है इनसे। देखिए, इसको बुक बोलते हैं, इसको कुक बोलते हैं, इसको टुक बोलते हैं, लेकिन इसको बोलते हैं रूट। रूट, इसमें ऊ बड़ा ऊ बोलते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा रूट। अब देखिए, अपन आगे बात करते हैं, देयर कप्स एंड प्लेट्स इन आवर किचन। यहाँ पर है कप्स एंड प्लेट्स। तो अपन को देयर के बाद, खाली जगह के बाद जो भी सब्जेक्ट आता है उसके अकॉर्डिंग अपन को वर्ब लगानी होती है। तो यहाँ पर कप्स एंड प्लेट्स के अकॉर्डिंग आएगा आर। देयर आर कप्स एंड प्लेट्स इन आवर किचन। आगे देखिए, वी ओबे आवर पेरेंट्स। हमें अपने माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए। ये अपन को एक नैतिक कर्तव्य है, और जिसमें नैतिक कर्तव्य का भाव हो वहाँ पर अपन प्रीपोजिशन वो आर्ट मॉडल शुड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आगे देखिए, द फॉक्स एक्सीडेंटली फॉल्स। जो लोमड़ी है वो अचानक गिरती है, कहाँ पर, एक कुएं में। जब कभी भी अपन एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, जगह परिवर्तित होती है, तो वहाँ पर अपन इनटू का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? इनटू का प्रयोग करते हैं। चलिए आगे बात करते हैं, आई रिपेयर माई बाइसिकल यस्टरडे। अब देखिए, इसमें बात हो रही है कल की। हैज़ और हैव का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में होता है, जबकि यहाँ पर पास्ट टेंस की बात हो रही है, तो अपन यहाँ प्रयोग करेंगे हैड का। किसका प्रयोग करेंगे? हैड का। आगे देखिए, कंप्लीट द पैसेज यूजिंग द करेक्ट वर्ड फॉर द ब्रैकेट। अपन को इस पैसेज को पूरा करना है, नीचे दिए गए हैं ब्रैकेट में इन शब्दों का प्रयोग करते इस पैसेज को पूरा करना है। तो ए मैन गॉट ऑन द ट्रेन, कि उस व्यक्ति ने ट्रेन पकड़ी, मतलब कि वह ट्रेन में बैठा। एंड सेट डाउन। द कंपार्टमेंट वाज एम्प्टी। कंपार्टमेंट कैसा था? बिल्कुल खाली था। कैसा था? बिल्कुल खाली था। एक्सेप्ट फॉर वन लेडी। एक महिला के अलावा कंपार्टमेंट पूरा खाली था। सी टुक हर ग्लव्स ऑफ। सी टुक हर ग्लव्स ऑफ। ए फ्यू आवर्स लेटर द पुलिस अरेस्टेड द मैन। और थोड़ी देर बाद पुलिस आई और उस मैन को गिरफ्तार कर लिया। राइट द प्लूरल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 12 है, राइट द प्लूरल फॉर्म। अपन को इनकी प्लूरल फॉर्म बनानी। देखिए, माउंटेन में सिंपल सा है, अपन को एस लगाना है, इसमें कोई लॉजिक काम नहीं करता। तो इसमें अपन को क्या लगाना है? सामान्यतः एस लगाना है। अगला है कंट्री। कंट्री में आपने पढ़ा होगा, यदि बाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट आए तो बाई को हटाकर आई एस लगाते हैं। तो यहाँ पर बन जाएगा कंट्रीज। क्या बन जाएगा? कंट्रीज। आगे देखते हैं, राइट द मिसिंग लेटर्स इन द फॉलोइंग वर्ड्स। अपन को मिसिंग लेटर ढूंढने हैं, है ना। तो जैसा पहला शब्द है पिक्चर, तो PICTURE, और अगला है EVEREST। तो अपन को भरना है EVEREST, एवरेस्ट और पिक्चर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, ड्राइवर मस्ट स्लो डाउन देयर व्हीकल्स नियर स्कूल।
ड्राइवर है उनको अपने व्हीकल यानी वाहन स्कूल के पास में स्लो करने चाहिए। क्यों? ताकि द चिल्ड्रन कैन क्रॉस द रोड सेफली। तो इसमें सो दैट का मतलब होता है ताकि बच्चे आसानी से रोड क्रॉस कर सकें। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन प्रॉपर ऑर्डर टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस। इन दिए गए शब्दों को व्यवस्थित तरीके से जमाना है और एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। जैसे पहला सेंटेंस है आइसलैंड एंड कटचला इज़, तो इसका बन जाएगा कटचला इज़ एन आइसलैंड। क्या बन जाएगा? कटचला इज़ एन आइसलैंड। अगला है वेरी नॉटी इज़ माई लिटिल सिस्टर, तो इसका बनेगा माई लिटिल सिस्टर इज़ वेरी नॉटी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ द हेल्प ऑफ वर्ड्स गिवन इन ब्रैकेट। ब्रैकेट में दिए गए शब्दों की सहायता से अपन को रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। ऑलवेज क्रॉस द रोड एट, हमें रोड क्रॉस कहाँ से करनी चाहिए? जेब्रा क्रॉसिंग से ही रोड क्रॉस करनी चाहिए, तो इसमें आ जाएगा जेब्रा क्रॉसिंग। योगा कीप्स अस, योग जो है व्यायाम हमें कैसा रखता है? फिट। कैसा रखता है? फिट एंड हेल्दी। तो व्यायाम हमें रखता है फिट एंड हेल्दी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है पार्ट नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 17 एंड 18। इसमें आपको एक पैसेज दिया गया है। पैसेज है इसको आप आसानी से पढ़ के लाइन से बिल्कुल वैसे आ जाए तो ठीक, नहीं तो बिल्कुल लाइन मिला के अपन आंसर दे सकते हैं। जैसे कि पहला ही क्वेश्चन है, वेयर डिड विपिन चौधरी गो एवरी मंडे ऑन हिज वे बैक फ्रॉम वर्क एंड वाई। कि जो विपिन चौधरी है वो हर सोमवार को अपने काम से वे बैक फ्रॉम काम से कहाँ पहुँचता है? तो देखिए इसमें आंसर है ऑन हिज बैक विपिन चौधरी वह कुछ पुस्तकें खरीदता है। तो इसका जवाब आपको पहली ही लाइन में मिल जाएगा। विपिन चौधरी वुड ड्रॉप यहाँ से लेके कालीचरण इन न्यू मार्केट टू बाई बुक्स, यहाँ तक मिल जाएगा आपको। इस तरीके से आप इन क्वेश्चनों के जवाब दे सकते हैं। इसी प्रकार आपको एक क्वेश्चन मिलता है अपोजिट का। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड राइट द अपोजिट वर्ड। ओल्ड का हो जाएगा न्यू। क्या हो जाएगा? ओल्ड का न्यू हो जाएगा। इसी तरीके से आगे बढ़िए, देखते हैं। यहाँ पे लिखा है स्टोरी। स्टोरी का अपन को ये प्लूरल दिया है, इसका एक वचन करना है, तो इसका स्टोरी इस तरीके से एक वचन हो जाएगा। आगे देखिए इसी प्रकार है 19-20 क्वेश्चन, इनको आपको पढ़ना है और सॉल्व करना है। इसमें एक दिया गया है अपोजिट जेंडर। क्या दिया है? अपोजिट जेंडर। तो ग्रैंडफादर का ग्रैंड मदर होता है। क्या होता है? ग्रैंडफादर का ग्रैंड मदर होता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, वो भी पैसेज है। इसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 21 है, ये भी पैसेज हैं, आपको पैसेज करने हैं 22। अब आगे क्वेश्चन पे आते हैं हम 23 पे। 23वां क्वेश्चन कह रहा है रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन करेक्ट सीक्वेंस। नीचे दिए गए 5 वाक्यों को रीअरेंज करना है सीक्वेंस में कि कौन सी घटना पहले घटित हुई थी। तो अपन देखते हैं इसमें आएगा कि कौन सी घटना घटित हुई होगी। एक कहानी है, अपन इसको पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। वन डे व्हाइल फ्लाइंग दे सा सम ग्रेन्स ऑन द ग्राउंड in a jungle there lived a flock of pigeons. They were very happy and flew down. They lifted the net and flew away. After eating they found their feet stuck in a net. तो अपन देखते हैं कि ये एक कबूतरों का झुंड होता है, उसकी कहानी होती है। जो जंगल में जाते हैं कुछ दाना पानी चरने के लिए, तो उनके जो पैर है वो नेट में फंस जाते हैं, तो वो एक योजना बना के उस नेट को लेके ही उड़ जाते हैं। तो इसमें आएगा इन ए जंगल, पहला हो जाएगा इन ए जंगल। इन ए जंगल देयर लिव्ड ए फ्लक ऑफ पिजन्स, की बहुत सारे कबूतरों का ही झुंड रहता था। वन डे वो क्या करते एक दिन, वन डे व्हाइल फ्लाइंग दे सा सम ग्रेन्स ऑन द ग्राउंड। जब वो उड़ रहे थे तो उन्होंने देखा कुछ ग्रेन्स, मतलब कुछ खाने के दाने, कहाँ पर? ग्राउंड पर। तो दे वर वेरी हैप्पी एंड फ्लू डाउन। तो वो उन्हें देखकर बहुत ही क्या हुए? खुश हुए और वो नीचे आ गए।
क्या हुए, वो खुश हुए और नीचे आ गए। फिर आफ्टर ईटिंग, उन्होंने खाने के बाद, उन्होंने जो खाना खा लिया उसके बाद, दे फाउंड देयर फिट स्टक इन ए नेट, उन्होंने देखा कि अपने पैर है जो स्टक उस नेट में फंस गए हैं। तो दे लिफ्टेड द नेट एंड फ्लू अवे, तो उन्होंने एक योजना सोची और वो पूरे नेट को उठा करके ले गए और इस तरह उन्होंने अपने काम को पूरा कर लिया। आगे देखते हैं अपन। आगे क्वेश्चन है, इमेजिन दैट यू आर रिया या रोहन, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड इन्विटेशन हर या हिम अटेंड योर बर्थडे पार्टी। बर्थडे पार्टी पर आपको एक लेटर तैयार करना है। तो आप सर्वप्रथम ऊपर एड्रेस लिख दीजिए कोने में, यहाँ पर एड्रेस हो जाएगा। एड्रेस के बाद माय डियर कुसुम, आई एम वेल एंड गुड हेयर एंड होप यू टू बी सेम देयर, मैं यहाँ पर ठीक हूँ और आशा करता हूँ तुम भी वहाँ पर ठीक होंगे। यू विल बी हैप्पी दैट माई बर्थडे इज़ ऑन 18 फरवरी 2026, आई हैव अरेंज ए पार्टी, वो कह रहा है कि मेरा बर्थडे 18 फरवरी को है और मैंने एक पार्टी अरेंज की है। आई कार्डनली इन्वाइट यू एंड योर फैमिली टू अटेंड माई बर्थडे पार्टी, और मैंने आपको बर्थडे पार्टी में इन्वाइट किया है। वी शैल एन्जॉय टुगेदर, हम साथ में एन्जॉय करेंगे। देयर विल बी डिसीजंस डिशेज एंड ग्रैंड फन इन इट, वी विल एन्जॉय म्यूजिक एंड डांस, और हम वही नाच गाने का आनंद लेंगे। प्लीज़ कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड टू योर पेरेंट्स, अपने माता पिता को मेरी शुभकामनाएं देना। विथ लव योर सिंसियरली रिया या रोहन। इसी तरीके से आगे देखिए, इमेजिन दैट यू आर पंकज, ये है एप्लीकेशन। स्टडिंग इन क्लास 8 ऑफ गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल जोधपुर, योर ग्रैंड पेरेंट आर वेरी ओल्ड एंड टुडे दे आर alone at home, there is nobody to look after them, write an application to your headmaster requesting him to grant you leave for one day। ये कह रहा है कि आपके दादाजी वृद्ध है और उनकी देखभाल करने के लिए आज घर पर कोई नहीं है, तो आपको छुट्टी लेनी है। तो आप पहले लिखिए, इसकी तरह लिखिए या फिर टू द, वही हेडमास्टर गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जोधपुर। सर है ना, सर आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 8, आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 8 ऑफ योर स्कूल, माई ग्रैंड पेरेंट्स आर वेरी ओल्ड, मेरे दादाजी है वो, दादी है वो बहुत वृद्ध है। एंड टुडे दे आर अलोन एट होम, और वे घर पे अकेले हैं। देयर इज़ नोबडी टू लुक आफ्टर देम, और उनकी देखभाल करने वाला भी कोई नहीं है। आई नीड टू स्टे एट होम टू लुक आफ्टर देम, और मुझे घर पे रुकने की आवश्यकता है उनकी देखभाल के लिए। तो यू आर काइंडली रिक्वेस्ट टू ग्रांट मी लीव फॉर वन डे, आपसे प्रार्थना है कि मुझे एक दिन की छुट्टी देने की कृपा करें। थैंकिंग यू योर्स ओबिडेंटली प्रिया या पंकज, जो भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। तो अंतिम क्वेश्चन आता है 25, जो है एक शॉर्ट पैराग्राफ, बेनिफिट ऑफ मॉर्निंग वॉक, और इसी के अथवा में आता है एक स्टोरी, और स्टोरी दी गई है आपको एन एलिफेंट एंड ए टेलर। इस तरीके से आपके 25 क्वेश्चन आते हैं और 25वां क्वेश्चन है एन एलिफेंट एंड ए टेलर। तो आइए इस स्टोरी को अपन पढ़ते हैं। वंस देयर वाज ए एलिफेंट, एक बार एक हाथी था। इट यूज्ड टू गो टू ए पॉन्ड थ्रू ए मार्केट, इट यूज्ड टू थ्रू ए मार्केट, वह पानी पीने तालाब में जाता मार्केट से गुजरते हुए, ड्रिंक वाटर। ए टेलर यूज्ड टू गिव ब्रेड डेली टू इट, एक टेलर उसे रोजाना ब्रेड खाने को देता। द एलिफेंट एंड द टेलर हैड बिकम फ्रेंड बाई नाउ, और वे दोनों अच्छे दोस्त थे। वन डे द टेलर सन, एक दिन उस टेलर का बेटा वाज एट द शॉप, जो टेलर का बेटा एक दुकान पे था। एज द एलिफेंट स्टॉप्ड द शॉप, जैसे ही हाथी उस शॉप पे रुका, द टेलर सन पिक्ड ए निडल इनटू हिज ट्रंक, इनटू इट्स ट्रंक, तो उस दुकानदार के बेटे ने हाथी की सूंड में सुई चुभो दी। इट फेल्ट अनॉयड, हाथी को गुस्सा आया। इट वेंट टू द पॉइंट, वह पॉइंट की तरफ गया। इट फिल्ड मड इन इट्स ट्रंक एंड थ्रू इनटू द शॉप, उसने सूंड में कीचड़ भरा और उस दुकान में छोड़ दिया। ऑल क्लॉथ्स वर
स्पॉइल, सारे कपड़े ख़राब कर दिए। इसका मोरल है टिट फॉर टैट, मतलब कि आप जैसा करोगे वैसा भरोगे। धन्यवाद।